हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वंचित वॉइस के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं नए आने वाले दोस्तों से कहूँगा कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में बेल के आइकॉन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप हमारी नई नई वीडियोज़ जो हम डालते रहते हैं उससे अपडेट होते रहें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार विधानसभा के इलेक्शन का जो है तो बिगुल बज चुका है और कहीं न कहीं और बहुत सारी पार्टियां अपनी अपनी तरह से तैयारियों में जुट चुकी हैं। ऐसे में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो पिछले 5 सालों से यहाँ पर मेहनत कर रही है, जो अब उसके फल के तौर पर उसके सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार यूनिट के अध्यक्ष अख्तरुल इमान पिछले विधानसभा इलेक्शन से लेकर अब की विधानसभा इलेक्शन तक जो है तो जिस तरह उन्होंने काम किया है, उनका काम भी बहुत ही बेहतरीन और सराहनीय समझा जा सकता है। इन 5 सालों के अंदर कोई साधन ना होते हुए, इतनी ज़्यादा पैसे की और इतनी ज़्यादा तैयारियां ना होते हुए भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बिहार प्रदेश के अंदर उनके साथियों ने और उनकी बड़ी टीम की मेहनत ने खड़े कर दिया है और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज ऐसे कागार पे आ चुकी है कि बिहार के 22 ज़िलों में से उसने पहली यादी में 32 विधानसभाओं के ऊपर अपने कैंडिडेट उतारने का फैसला किया है, जिनमें से ऐसे ज़िले बहुत सारे जहां पर एक एक सीट उन्होंने उतारने का फैसला किया है, जिसमें से कैमूर ज़िले के अंदर चैनपुर विधानसभा के ऊपर उसने अपना प्रत्याशी उतारने का जो फैसला किया है, उसके ऊपर अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि चैनपुर के अंदर मुस्लिम मतदाताओं, आरक्षित, पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्गों का एक बहुत बड़ा परसेंटेज सामने आता है, जो 53% से ज़्यादा तजावीज़ कर जाता है। अगर ऐसे हालात में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का चैनपुर के अंदर एक बेहतरीन कैंडिडेट देने में कामयाब हो जाती है तो यहाँ पर उसे कामयाबी हासिल हो सकती है। औरंगाबाद ज़िले की अगर बात की जाए, बिहार के औरंगाबाद ज़िले के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदे अगर यहाँ पर बेहतरीन तरीके से प्रदर्शन करने में कामयाब हो जाते हैं तो वो यहाँ पर जीत दर्ज ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यही प्रत्याशी जो अपोजिशन के उम्मीदवार होंगे वो भी कमज़ोर नहीं होंगे, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वो भी बराबरी की टक्कर देने में यहाँ पर कामयाब होंगे। लेकिन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को चाहिए ये होगा कि औरंगाबाद के अंदर वो एक बेहतरीन कैंडिडेट देने में कामयाब हो जाए और यही इसकी ज़मीन होगा जीत का और यही उसकी ज़मीन होगा हार का भी। जहानाबाद ज़िले की अगर बात की जाए तो मखदूमपुर विधानसभा के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपना कैंडिडेट उतारने का जो फैसला किया है, उसके ऊपर अगर कभी नज़रसानी की जाए तो यहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कहीं ना कहीं सही सोच समझ के फ़ैसला किया है। लेकिन यहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को करना ये होगा कि यहाँ पर भी वो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट उतारने की कोशिश करे, क्योंकि सामने अगर विपक्ष की बात की जाए तो यहाँ पर वो भी कमज़ोर नहीं दिखाई दे रहा है। अभी हालिया उम्मीदवार की अगर बात की जाए जो अभी फ़िलहाल सिटिंग एमएलए है, उन्होंने काम इतना ज़्यादा नहीं किया है जिसकी वजह से जहानाबाद के अंदर कि मखदूमपुरा के अंदर वो को बहुत कुछ कर सकते हैं। आरा विधानसभा यानी कि आरा ज़िला के अंदर अगर बात की जाए, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के अंदर आरा के शाहपुर विधानसभा के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने फैसला किया है कि वहाँ पर वो अपना एक कैंडिडेट उतारे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर ज़मीनी हकीकत की अगर बात की जाए तो शाहपुर के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ही जो है तो आपसी तालमेल बराबर नहीं है, जिसकी वजह से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को यहाँ पर अगर अभी से वो मेहनत करती है तो आने वाले 2-4 महीनों के अंदर जब भी इलेक्शन होंगे तो दोस्तों उसको फ़ायदा ज़रूर होगा। लेकिन फ़िलहाल हकीकत यही है कि ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन को इन एरियाओं के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये बखूबी समझती भी होंगी, जिसकी वजह से पूरे बिहार के अंदर उन्होंने सदस्य अभियान शुरू तो ज़रूर कर दिया है, लेकिन उस पर गति देने की ज़रूरत है। खागड़िया विधानसभा की अगर बात की जाए, माफ़ कीजिएगा, खागड़िया ज़िले की अगर बात की जाए तो सिमरी बख्तियारपुर के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपना कैंडिडेट उतारने का जो फैसला किया है वो बेहतरीन समझा जा सकता है, क्योंकि दोस्तों अगर कभी देखा जाए यहाँ पर आरक्षित समाज, मुस्लिम समाज, पिछड़ा, अति पिछड़ा और मजदूर वर्ग खास करके उन पर अगर कभी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस विधानसभा के ऊपर फोकस करती है तो यहाँ पर की जनता ज़रूर उनको कामयाबी दे सकती है। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से पिछले लॉकडाउन के अंदर जिस तरह से पलायन हुआ मज़दूरों का, उसमें ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कहीं ना कहीं मेहनत ज़रूर की है, जिसकी वजह से उसको कामयाबी यहाँ हो सकती है। अब बात करेंगे भागलपुर विधान जिला के अंदर
कहलगांव विधानसभा के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जिस तरह से परचम बुलंद होता हुआ दिखाई दे रहा है वो काबिल तारीफ़ है। बस यहाँ पर एक ज़रूरत ये होगी कि ज़मीनी हकीकत यानी कि बूथ वाइज यहाँ पर कार्यकर्ताओं की मजबूती ही ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब बना सकती है। बेगूसराय की अगर बात की जाए तो ये वही ज़िला है जहाँ पर सैफपुर कमला के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपना विधानसभा का कैंडिडेट उतारने जा रही है, जो पहली यादी के अंदर घोषित किया है। आने वाले दिनों के अंदर देखना होगा कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कहाँ पर अपना कैंडिडेट उतार रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बेगूसराय साहेबपुर कमला के अंदर अगर बात करें तो टटोल कर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट की ज़रूरत होगी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को। गोपालगंज विधान जिला की अगर बात की जाए तो बैरोली विधानसभा के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपना कैंडिडेट उतारने का फ़ैसला जो किया है वो काबिल तारीफ़ हो सकता है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के यहाँ पर बूथ वाइज कार्यकर्ता की अगर बात की जाए तो यहाँ पर थोड़ा सा कमज़ोर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पक्ष ज़्यादा दिखाई दे रहा है। लेकिन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, तभी वो यहाँ पर कामयाब होते हुए नज़र आएंगी। अगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर कामयाब होना चाहती है तो उसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट देने की ज़रूरत है और उसके साथ साथ यहाँ पर उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार यूनिट के अध्यक्ष अख्तर ईमान बखूबी इस बात को समझते होंगे, जिसकी वजह से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को यहाँ फ़ायदा और नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। मैं आपको बता दूं कि अख्तर ईमान ने जिस तरह से सोच समझ के इन जगहों पर अपने आरक्षित समाज को देने का फ़ैसला किया है, जिसका नाम है पटना के अंदर, मैं आपको बता दूं कि बहुत अच्छी जगह समझी जा सकती है। फुलवारी विधानसभा के अंदर अगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक बेहतरीन कैंडिडेट देने में कामयाब हो जाती है तो मैं आपको बता दूं सीधा मुकाबला उसका रजत के साथ होता हुआ दिखाई देगा और ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस जगह पर बेहतरीन तरीके से कामयाब हो सकती है। सिर्फ यहाँ पर कैंडिडेट स्ट्रॉन्ग देने की ज़रूरत है। वैशाली की बात की जाए तो वैशाली ज़िला के अंदर महुआ तालुका यानी कि महुआ विधानसभा के ऊपर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपना कैंडिडेट जो देने का फ़ैसला किया है उसके ऊपर अगर देखा जाए तो ज़मीनी हकीकत की अगर बात करें तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर सक्सेस यानी कि कामयाब हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम पिछड़ा अति पिछड़ा आरक्षित और मजदूर समाज का तबका एक बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर अपना तौर पे वजूद रखता है। दोस्तों, किशनगंज के विधायक कमरुल हुदा साहब के नेतृत्व में अगर कभी यहाँ पर जिस तरह से काम हो रहे हैं उन सभी को अगर कभी गौर व फिक्र करे और उसके ऊपर थोड़ी सी बहस की जाए तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर कामयाब हो सकती है। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बिहार के लिए अभी सोचना और समझना है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। लेकिन समस्तीपुर विधानसभा यानी कि समस्तीपुर ज़िला के अंदर अगर बात की जाए तो समस्तीपुर सिटी के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जो अपना एक ज़िला के अंदर एक सीट देने का फ़ैसला किया है वो बेहतरीन है। लेकिन आने वाले दिनों के अंदर अगर कभी यहाँ पर मेहनत नहीं की जाती है तो यहाँ पर भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हार का सामना करना पड़ सकता है। समस्तीपुर के अंदर दोस्तों आपसी तालमेल नहीं होने की वजह से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को नुकसान का सामना हो सकता है। दरभंगा की बात भी अगर की जाए तो दरभंगा ज़िला के अंदर केवटी विधानसभा के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपना कैंडिडेट उतारने की जो बात की है वो एक तरह से देखा जाए तो सराहनीय कदम हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम पिछड़ा अति पिछड़ा आरक्षित समाज की बात करें तो बेहतरीन यहाँ पर परसेंटेज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जीत की तरफ ले जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों चंद चीज़ों के ऊपर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को सोचना समझने की ज़रूरत है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे बिहार के अंदर एक बेहतरीन पार्टी उभरती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरह से उसने फैसले किए हैं बहुत बढ़िया है। और दोस्तों आइए तो पहली लिस्ट थी, इसके बाद आने वाली जो सेकंड लिस्ट होगी उसके अंदर भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ऐसी जगहों पर चौंकाने वाले कैंडिडेट उतार सकती है, जिसका हमने और आपको भी बखूबी जो है तो
इंतज़ार रहेगा। अब एक आखिरी मैं आपको बता दूं, अररिया विधानसभा की अगर बात की जाए, अररिया ज़िले के अंदर जोकीहाट विधानसभा के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपना कैंडिडेट उतारने का फ़ैसला किया है। और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर अगर मेहनत करती है तो यहाँ पर वो ज़रूर कामयाब हो सकती है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे बिहार के अंदर जिस तरह से 32 सीटों के ऊपर अभी इन्होंने फ़ैसला किया है, ये वो ज़िले थे जिसके अंदर एक-एक सीट ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उतार रही है। दोस्तों इस वीडियो में